मोड में काम कर रही है। सेमिकॉन इंडिया जिसके लिए है 76,000 करोड़ रुपए के तहत जो है चिप निर्माण संयंत्रों और असेंबली टेस्ट यूनिटों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और ये जो है दीर्घावधि जो रणनीति है, ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई है और यह मिशन सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है ये सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 14 मई नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता वाली जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो है छठी जो है सेमीकंडक्टर यूनिट जो है यूपी में स्टेबल किया है। और इस यूनिट की स्थापना जो है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड और फॉक्सकॉन कंपनी मिलकर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक करेगा। यानी कि ये इसका जो है स्थापना होगा जेवर एयरपोर्ट के आसपास ही होगा। और HCL और फॉक्सकॉन दोनों जो है, HCL है सो वो इंडिया की कंपनी है और फॉक्सकॉन जो है वो ताइवान की कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के रूप में कार्य करने वाली कंपनियां हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आगे देखते हैं तो ये जो है यूनिट क्या करेगी, तो फ़ोन, लैपटॉप, PC, ऑटोमोबाइल डिस्प्ले उपकरणों को डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगी। और इस यूनिट को 20,000 वेफर्स प्रतिमाह उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। और ये जो वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष जो है ये इसका स्टार्टिंग जो प्रोडक्शन होगा 2027 से शुरू हो जाएगा। अब जो 6 जो स्वीकृत जो इकाइयां हैं कौन कौन है, तो माइक्रान ATMP है जो गुजरात के सानंद में है, टाटा PCMC है फैब धलोरा गुजरात में है, टीशैट टाटा ATMP है मेरीगांव असम में है, CG रेंसेस स्टार ओसैट गुजरात सानंद में है, केन सेमिकॉन ओसैट गुजरात सानंद में है। इसके बाद है HCL फॉक्सकॉन फैब येड़ा यूपी में है। तो ये जो है मंजूरी जो कि मई 2025 में हुई है और ये जो है यूपी की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे। और फॉक्सकॉन का भारत में ये पहला इन्वेस्टमेंट है चिप में। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है 13 मई 2025 को रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के 2 उन्नत डिजाइन केंद्र जो कि नोएडा और बेंगलुरु राष्ट्र को समर्पित किया। और ये केंद्र भारत में की पहली बार 3 नैनोमीटर तकनीक पर ये चिप डिजाइन का कार्य करेगा और ये देश के लिए एक तकनीकी छलांग है। हम 7nm और 5nm डिजाइन कर चुके हैं लेकिन 3nm पे अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं और एक नई सीमा है। तो फाइनली जो है यूपी में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हुई है और ये जो है जेवर एयरपोर्ट के पास किया गया है। किसकी है कॉम्बिनेशन है, तो HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड और फॉक्सकॉन, और HCL जो इंडिया की कंपनी है और फॉक्सकॉन जो ताइवान की कंपनी है, दोनों के साथ है। सो ये चिप कंपनी को स्टेबल किया गया है और ये जो है प्रोडक्शन 2027 से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूर्ण। भारत में जो सामाजिक सुरक्षा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है 9 मई 2015 को केंद्र सरकार द्वारा 3 जो है महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये हो गया। इसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और थर्ड है अटल पेंशन योजना। इन योजनाओं का जो अभिप्राय था समाज के निम्न आय संगठित वर्ग तथा अब तक की बीमा पेंशन जैसी सुरक्षा से वंचित थे उन्हें मामूली प्रीमियम भुगतान पर जीवन बीमा, दुर्घटना और पेंशन जैसी सुरक्षा बनाए। चूंकि ये 10 वर्ष हो गया है तो इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई है, सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब से हुई है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 2025 में इसके 10 ईयर्स कंप्लीट हुए तो 15 में स्टार्ट हुआ। अब जो है कि 9 मई जो है तीनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई और अप्रैल 2025 को PMJJBY, PMSBBI और APY के अंतर्गत क्रमशः जो है 23.6 करोड़ और 51 करोड़ और 7.6 करोड़ को अधिक नामांकन किए गए हैं।
पीएमजेजेवाई योजना में 9 लाख से अधिक परिवारों के लिए जो है 18,398 करोड़ की बीमा राशि प्रदान की गई है। और पीएमएसबीआई योजना के लिए 51 करोड़ लोग ने इसका लाभ उठाया है। और 15 ये उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेगा नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। एपीवाई योजना के तहत 7.6 करोड़ लोगों ने नामांकन कराया है। और अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 10.66 करोड़ महिलाएं नामांकित हुई हैं। और जो है 7.08 करोड़ नामांकन पीएम जनधन योजना खाता धारकों के हैं। और अप्रैल 2025 तक जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा जो बीमा योजना के अंतर्गत जो है 23.87 करोड़ महिलाएं हैं, जिनमें 17.12 करोड़ प्रधानमंत्री जन योजना खाताधारक नामांकित है। अटल पेंशन योजना की लगभग जो 47% महिलाएं, जो कि महत्वपूर्ण भागीदारी दर्शाते हैं। तो अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कौन कौन है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना 2019 में स्टार्ट हुआ। व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए एनपीएस, ये जो एनपीएस ट्रेडर्स, ये भी 2019 में शुरू हुआ श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। पीएम किसान 2019 में शुरू हुआ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये भी 2017 में स्टार्ट हुआ और ये जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए ने स्टार्ट किया। और ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा एलआईसी के माध्यम से किया गया। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2013 से ये स्टार्ट है। जननी सुरक्षा योजना 2005 से ये स्टार्ट है। और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 से स्टार्ट है। प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति योजना जो है, इसमें क्या है कंडीशन? तो इसमें जो है कि 18 से 15 ईयर की आयु के सभी व्यक्ति को जो बैंक डाकघरों में खाता धारक हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं। और एज का क्राइटेरिया 18 से 50 ईयर होना चाहिए पीएमजेजेबीवाई यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए। और इसको 2 लाख रुपए का एक वार्षिक टर्म जीवन कवर प्रदान करती है। और प्रत्येक ग्राहक को जो है एनुअली जो है 436 रुपए का प्रीमियम दे होगा, जो ग्राहक बैंक और डाकघर के खाते में स्वतः ही काट लिया जाता है। अब प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना का क्या कंडीशंस है? तो इसमें जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में है, इसमें भी 2 लाख की जो है बीमा राशि दी जाती है। इसके लिए जो है धारक का जो एज होना चाहिए 18 से 17 ईयर्स की आयु के बीच होना चाहिए। और इसमें है कि एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूर्णीय हानि और एक हाथ पैर उपयोग हानि पर बीमा राशि 1 लाख रुपया होता है। और अगर जो है मृत्यु और दोनों आंखों में पूर्ण ही अपूर्णीय क्षति और पैरों का उपयोग की हानि या आंख की दृष्टि का हानि होने पर बीमा 2 लाख रुपए की मिलती है। और इसमें जो प्रतिवर्ष प्रीमियम जो है 20 रुपए दे है। वहीं जो है अटल पेंशन योजना में क्या है? तो अटल पेंशन योजना भारत के नागरिक के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों केंद्रित एक पेंशन योजना है। इसमें जो है ग्राहक की जो उम्र होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए और अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है। और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 ईयर्स की आयु पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत तक 1,000 रुपये प्रति माह से लेकर 5,000 रुपये तक प्रति माह न्यूनतम पेंशन गारंटी ग्राहकों को योगदान के आधार पर दी जाएगी।